हिंदुस्तानी सपूतों का एक कारवां हवा से बातें करता, रेत के गुबार उड़ाता, बिजली की रफ्तार से बढ़ रहा था। जिनकी आंखों में एक मजबूती थी, वो अरब की जमी करबला की ओर जा रहे थे। नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने जब सभी से इंसानियत को जिंदा रखने के लिए जंग एक करबला में शामिल होने का ऐलान किया था, तो उस जंग में हिंदुस्तान से इन जावाजों ने भी हिस्सा लिया। उनके कंधे पर जनेऊ थे, माथे पर तिलक लगे थे। ये जावाज हुसैनी ब्राह्मण थे। उन्होंने एक ऐसी सुनहरी इबारत लिखी जो आज भी जिंदा है। भारत का एक ब्राह्मण समुदाय खुद हुसैनी ब्राह्मण कहलाता है और हिंदू होते हुए भी कुछ शिया परंपराओं का पालन करता है और मुहर्रम भी मनाता है। करबला में जालिम बादशाह यजीद अपनी हुकूमत के नशे में चूर होकर इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था, लेकिन उसे पता था जब तक नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन जिंदा हैं, तब तक वो अपनी मर्जी की नहीं कर सकता। उसके इसी डर ने इमाम हुसैन को उनके परिवार के साथ करबला में घेर कर उसकी हुकूमत के सामने सर झुकाने को कहा, लेकिन उन्होंने यजीद की गुलामी करने से साफ इनकार कर दिया। इमाम को दरिया फरात के किनारे घेर लिया गया। उनके बच्चों और औरतों को प्यासा रखने का हुक्म दे दिया गया। मुसीबत में पड़े इमाम हुसैन ने तब अपने बचपन के दोस्त हबीब को एक खत लिखकर मदद के लिए बुलाया। दूसरा खत उसने एक हिंदू राजा को भेजा। दूसरा खत करबला से बहुत दूर भारत के एक हिंदू राजा के नाम भेजा। ये खत इमाम हुसैन ने अपने भाई जैसे दोस्त भारत के मोहयाल राजा राहिब सिद्दत के नाम भेजा। राहिब सिद्दत एक मोहयाल ब्राह्मण थे। इमाम हुसैन की खबर मिलते ही राहिब दत्त मोहयाल ब्राह्मणों की सेना के साथ करबला के लिए निकल पड़े। जब तक वो वहां पहुंचे तो इमाम हुसैन को शहीद किया जा चुका था। ये जानकर राहिब दत्त का दिल टूट गया। जोश में तलवार को गले पर रख लिया। वो कहने लगे कि जिसकी जान बचाने आए थे, जब वही नहीं बचा तो हम जीकर करेंगे क्या। इमाम के चाहने वाले वीर योद्धा जनाबे अमीर मुख्तार के मना करने पर राहिब ने तलवार को गर्दन से हटाया। फिर मुख्तार के साथ मिलकर इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के लिए दुश्मनों से जंग करने के लिए निकल गए। ये तारीख थी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी की। उस समय यजीद की फौज इमाम हुसैन के सिर को लेकर कूफा में इब्ने जियाद के महल ला रही थी। राहिब दत्त ने यजीद के दस्ते का पीछा कर हुसैन का सिर छीना और दमिश्क की ओर कूच कर गए। रास्ते में एक पड़ाव पर रात बिताने के लिए रुके, जहां यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया। हुसैन के सिर की मांग की। राहिब दत्त ने तब इमाम का सिर बचाने के लिए अपने बेटे का सिर काट कर दे दिया, जिस पर वो चिल्लाए, ये इमाम हुसैन का सिर है ही नहीं। हुसैन का सिर बचाने के लिए राहिब दत्त ने अपने 7 बेटों का सिर काट डाला, लेकिन फौजियों ने उन्हें हुसैन का सिर मानने से इनकार कर दिया। राहिब दत्त के दिल में इमाम हुसैन के कत्ल का बदला लेने की आग भड़क रही थी। इसके लिए वो इमाम हुसैन के लिए लड़ रहे बाकी लोगों के साथ जंग मैदान में उतर आए। बहादुरी से लड़ते हुए चुन चुनकर हुसैन के कातिलों से बदला लिया। उन्हें हिंदुस्तानी तलवार के जौहर दिखाए। कूफे के सूबेदार इब्ने जियाद के किले पर कब्जा कर उसे गिरा दिया। जंग करबला में इन मोहयाली सैनिकों में कई वीरगति को प्राप्त हुए। जंग खत्म होने के बाद कुछ मोहयाली सैनिक वहीं बस गए और बाकी अपने वतन हिंदुस्तान वापस लौट आए। इन वीर मोहयाली सैनिकों ने करबला में जहां पड़ाव डाला था, उस जगह को आज हिंदिया कहते हैं। इतिहास इन वीर मोहयाल ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जानता है। इस कुर्बानी को याद रखने के लिए हुसैनी ब्राह्मण मुहर्रम के वक्त अपने घरों में दर्जनों नोहे पढ़ते हैं। नोहा का मतलब है करबला की जंग में शहीद हुए लोगों को याद करना। दर हुसैन पर मिलते हैं हर घयाल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। करबला की जंग इंसानी तारीख की बहुत जरूरी घटना है। ये महज जंग नहीं, बल्कि जिंदगी के कई पहलुओं की लड़ाई भी थी। इस लड़ाई की बुनियाद तो हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद रखी जा चुकी थी। हजरत इमाम अली का खलीफा बनना दूसरे खेमे के लोगों को पसंद नहीं था। कई लड़ाइयां हुई, अली को शहीद कर दिया गया। बाद में इमाम हसन इब्न अली खलीफा बने, उनको भी जहर खिलाकर शहीद कर दिया गया। हसन के शहादत के बाद यजीद ने खुद को वहां का खलीफा घोषित कर दिया। यजीद बेहद ही जालिम और तानाशाही किस्म का था। यजीद चाहता था कि हुसैन उसके साथ हो जाए। वो जानता था कि अगर हुसैन उसके साथ आ गए तो सारा इस्लाम उसकी मुट्ठी में होगा। लाख दबाव के बाद भी हुसैन ने जब उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो यजीद ने हुसैन को रोकने की एक प्लानिंग बनाई। तारीख 4 मई 680 ईस्वी को इमाम हुसैन मदीने में अपना घर छोड़कर शहर मक्का पहुंचे, जहां उनका हज करने का इरादा था। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेष में आकर उनका कत्ल कर सकते हैं, तो हुसैन नहीं चाहते थे कि काबा जैसे पवित्र स्थान पर खून बहे। फिर इमाम हुसैन ने हज का इरादा बदल दिया और शहर कूफे की ओर चल दिए। रास्ते में दुश्मनों की फौज उन्हें घेर कर करबला ले आई, जहां उन्हें शहीद कर दिया गया। मान्यताओं के मुताबिक राहिब सिद्दत यूं ही तो एक सुखी राजा थे,
पर एक सुखी राजा थे, पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने जब इमाम हुसैन का नाम सुना तो वो उनके पास गए। उन्होंने कहा कि इमाम साहब, मुझे औलाद चाहिए, अगर आप ईश्वर से दुआ करेंगे तो मेरे पिता बनने की तमन्ना पूरी हो जाएगी। इस पर इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि उनकी किस्मत में औलाद तो है ही नहीं। ये सुनकर दत्त का भी दुखी हुए, रोने लगे। राहिब दत्त की ये उदासी इमाम हुसैन से देखी नहीं गई। इमाम साहब ने राहिब दत्त के लिए अल्लाह से दुआ की, जिसके बाद राहिब दत्त 7 बेटों के पिता बने। कहा जाता है कि इमाम हुसैन, उनके परिवार और 72 अनुयायियों के साथ राहिब दत्त के 7 बेटे भी करबला की जंग में शहीद हो गए। हुसैनी ब्राह्मणों का एक ऐसा छोटा सा समूह माना जाता है जो इमाम हुसैन की करबला शहादत को याद करते हैं। कुछ सोर्सों के अनुसार यह समुदाय हिंदू पहचान रखते हुए भी मुहर्रम और मातम जैसी कुछ शिया परंपराओं का पालन करता है। यह समुदाय सामान्य तौर पर पंजाब के मोहयाल ब्राह्मण परंपरा से जोड़ा जाता है, जिसमें कई शाखाएं भी होती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वे हिंदू सामाजिक पहचान के साथ साथ इमाम हुसैन के प्रति श्रद्धा रखते हैं। रिपोर्टों के अनुसार हुसैनी ब्राह्मण भारत में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, पुणे और जैसे क्षेत्रों में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र में भी बताए जाते हैं, जहां पर ये रहते हैं।